हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज और आर करेक्ट। हमारे पास यहाँ पर देखिए 6 ऑर्डर्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है। और उसके बेसिस पे बच्चों 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, वो बेसिकली ये दिखाता है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कितना होगा। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है ना, कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए अक्रॉस द पीरियड बच्चों, पीरियड में अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे मैं ई ए लिख रहा हूं, इसे मैं ई ए लिखूंगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। ग्रुप में अगर आप टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं, टॉप टू डाउन अगर मूव कर रहे हैं तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियर पुल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो थोड़ा कम होता जाता है बच्चों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी कम होती जाती है। तो साइज क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती जाती है। ये बात समझ में आ गई हमारे पास। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन सेलेनियम। तो ये तो ग्रुप का होगा सारे के सारे एलिमेंट, ऑक्सीजन उसके बाद सल्फर और उसके बाद सेलेनियम। तो ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं ये एक ही ग्रुप के, तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ई ए हमारा डिक्रीज होना चाहिए। पर एक इसमें एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजन और सल्फर का। सल्फर के पास क्योंकि नया नया वेकेंट डी ऑर्बिटल ऐड होता है उस पीरियड में, थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें बच्चों, तो उसमें नया नया वेकेंट डी ऑर्बिटल आप देखो सारे के पास आ जाता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है, तो उससे जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपल्शन फेस करता है। इसी वजह से सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, पर ऑब्वियसली सेलेनियम की ऑक्सीजन से कम होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। तो पहला वाला तो हमारा सही है, ये हो गया ए आपका। सेम चीज बच्चों बी के केस में भी एप्लीकेबल है। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसमें भी वेकेंट डी ऑर्बिटल आपके पास होता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। देखो एक्चुअली क्या है ना, सारे के सारे जो थर्ड पीरियड वाले हैं उनका अपने सेकेंड पीरियड वाले से ज्यादा है, क्योंकि थर्ड पीरियड में मैंने आपको बताया ना कि डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है थर्ड सेल के साथ साथ। तो क्लोरीन का इसीलिए भी ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। अगेन देखो सल्फर और ऑक्सीजन का हमने अभी तुरंत डिस्कस किया, ये तो सही है ही। अब अगर सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से तो बच्चों तो ऑक्सीजन का सल्फर से कैसे ज्यादा हो सकता है, ये तो गलत हो गया ना। नाउ कमिंग टू ऑप्शन ई, नाइट्रोजन का फास्फोरस से ज्यादा। मैंने आपको अभी बताया सेकंड पीरियड वालों का कम हो रहा है थर्ड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये फिर से एक हो गई हमारे पास, ये गलत हो गया हमारा। नाउ कमिंग टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, क्यों। कार्बन के केस में बच्चों अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये है 1s2 2s2 2p2, और नाइट्रोजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसी वजह से ये खुद को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो डिस्टर्ब अगर करना नहीं चाहता तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करना चाहेगा ना। तो इसी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो ये भी ऑप्शन सॉरी ये भी हमारा जो दिया वो ऑर्डर है ये सही है। So the correct orders are A, B, C and F, and this is given in the option B. So the correct answer for this question is option B. I hope you understood this well. All the very best.